जय हिंद साथियों, ऐसे सक्सेस मिशन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना आगे का टॉपिक, जो कि एक्सरसाइज आपका होगा 8.2। 8.2 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि बिना बताए हुए बहुत दिनों तक चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाला हूं। तो चलिए उसी सब की भरपाई के लिए अब कंटिन्यूस लगे रहेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे आपका एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 से पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 से संबंधित जो बेसिक है मान सारणी बता चुका हूं। यदि आप लोग वह मान सारणी नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी मैथमेटिक्स टेंस खोलिए और उसमें मान सारणी को कर लो अपनी मुट्ठी में, वह वीडियो जाकर देख लीजिए। आप मान सारणी याद हो जाएगा और बेहतर से समझ जाइएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मान सारणी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ भी देख लीजिए, जो कि एक स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा बताया गया है और आप लोग उसे देखें। हाँ तो दोस्तों ये देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर उसी प्रकार से देखिए इसका उल्टा करते जाएंगे तो कॉस में आ जाएगा। उल्टा करेंगे यानी साइन जो है देखिए इधर से है बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ ऐसे है, लेकिन अगर कॉस लिखेंगे तो इसको इसी प्रकार अपोजिट करके उल्टा इस प्रकार से लिख देंगे तो हमारा कॉस होगा। जैसे कि देखिएगा 90 डिग्री, हमारा ये 90 डिग्री जो है साइन में, वह अगर कॉस में करते हैं तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए 1 का मान आ गया उल्टा। फिर उसके बाद ये साइन 60 का मान जो है कॉस 30 में आ जाएगा √3/2 और उसके बाद ये 45 सामने 1/√2। उसके बाद देखिए 30 का मान आ जाएगा 60 में 1/√2। फिर देखिए ये 0 डिग्री का मान आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 का मान 0 डिग्री 0, 90 कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो गया 0। इसी पर आप देखिए आगे tan का अगर निकालते हैं तो tan के लिए आपको फार्मूला बताए हैं, ये साइन ऊपर है नीचे कॉस है, इसको बटा कर दीजिए एक दूसरे के, साइन बटे कॉस आपका tan हो जाएगा। तो 0/1 हल कीजिए 0 आ जाएगा। फिर 1/2 √3/2 को हल कीजिएगा, 2 कट के 1/√3 आ जाएगा। फिर आगे देखिए तो आगे आपका है 1/√2 1/√2 दोनों एक दूसरे से भाग दीजिए, √2 कट के 1 आ जाएगा। फिर देखिए √3/2 है और 1/2 है, ये दोनों को भी भाग दीजिएगा तो ये 2 कट के आ जाएगा √3 आपका। और उसके बाद फिर आपका tan 90 डिग्री का मान आ जाएगा 1/0 है। जब किसी भी संख्या में 0 से हम भाग देंगे तो वह अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का सिंबल इससे आप समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, साइन कॉस tan तीनों का मान आ चुका है। अब देखिए इसके अपोजिट अब मान लेते हैं। अब आपको निकालना है कोसेक का मान। कोसेक का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, साइन का उल्टा कीजिए, अंक का उल्टा, तो आपका कोसेक आ जाएगा। देखिए साइन जैसे कि मान लेते हैं 0 डिग्री 0 है, कुंदर बटा में क्या रहता है 1 रहता है। अब इसको आप उलट दीजिए, ऊपर जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा आपका 0। तो ऐसी कंडीशन में देखिए 0 जब नीचे आएगा तो अपरिभाषित, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान आपका आ गया अपरिभाषित। फिर इसको उलट दीजिए 1/2, साइन देखिए 30 का मान 1/2 है, उलट दीजिए ऊपर 2 चला गया तो यही 2 हो गया कोसेक 30 डिग्री का मान। इसे भी पलट दीजिए, √2 ऊपर चल जाएगा, बटा 1 का कोई वैल्यू नहीं तो कोसेक 45 डिग्री √2 आ गया। फिर देखिएगा उसी प्रकार से आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ऊपर 2 और नीचे √3। फिर देखिएगा कोसेक 90 डिग्री 1/1 है तो 1/1 का 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी जिस प्रकार से साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, अंक पलट दिए, सेम उसी प्रकार से अब क्या कीजिए कोस जो है कोस का अपोजिट कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा सेक। तो देखिए उलट का आप देख लीजिए 1/1 है तो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए √3/2 है, जिसे पलट दीजिए 2 ऊपर गया और √3 नीचे आ गया। फिर देखिएगा यहाँ कोसेक 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। फिर उसके बाद देखिए 1/2 है तो 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं। फिर देखिए ये 0/1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे तो अपरिभाषित हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से आप क्या समझिए tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। अब tan का उल्टा कॉट होता है तो आप उलट के देख लीजिए, जैसे कि tan 0 डिग्री का मान क्या है 0 है तो √1 होता है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे तो कॉट 0 डिग्री पे अपरिभाषित हो गया। फिर देखिएगा कॉट
30 डिग्री निकालने के लिए आप देखिए यहाँ tan 30 डिग्री 1/√3 है, √3 ऊपर एक नीचे आ जाएगा तो √3 सीधा हो गया। फिर उसके बाद देखिए cot 45 डिग्री निकालने के लिए आप देखिए tan कितना है 45 डिग्री 1/1 एक ही रह जाएगा। फिर देखिए tan 45 डिग्री के बाद tan 60 डिग्री आपका √3 है, 1/1 है, 1/√3 आपका cot क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और 90 डिग्री निकालने के लिए 1/1 क्या है 1/1 है, सॉरी tan देखिएगा अपरिभाषित, और अपरिभाषित मतलब कि 1/0, तो इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आ गया साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट। सिंपल आपको पहले साइन निकालना है जो कि बता है 0 1 2 3 4 ऐसे लेकर और उसके बाद बटा 4 करके रूट अंडर करके ऐसा हल कीजिएगा। कॉस उसके बाद निकाल लेना है, कॉस के बाद आपका देखिए tan, और जब ये तीनों निकल जाए तो फिर आप क्या कीजिए साइन का अपोजिट उल्टा कर दीजिए, आपका हो जाएगा अंक पलटने के बाद कोसेक, कॉस का अपोजिट कर दीजिए आपका हो जाएगा सेक, और tan का अपोजिट कर दीजिए सब का अंक पलट दीजिए आपका हो जाएगा कॉट। इस प्रकार से आपका साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट का मान निकल जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए आप वह मान सारणी को कर लो अपनी मुट्ठी में, वह वीडियो जाकर देख लें। तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर देख चुके हैं, इसमें मान सारणी को बनाने के लिए या निकालने के लिए जो ट्रिक बताया गया उसे फॉलो कीजिएगा तो जल्दी और आसानी में निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे प्रश्न एक जो है कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी कि प्रश्न एक दिया गया और इसमें 5 प्रश्न, एक में 5 प्रश्न है और कहता है पाँचों का मान निकालिए। तो मान निकालने के लिए देखिए सबसे पहले प्रश्न एक का एक देखते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, उसके बाद फिर प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए कहता है इसका मान निकालने के लिए, तो देखिए हम इसका मान निकालेंगे, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब भी मान निकालने के लिए बोले या हल करने के लिए बोले तो जब भी थीटा के जगह पर 0 30 45 60 और 90 ये डिग्रियां रहे, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में यही 0 30 45 60 और 90 इनमें से कोई भी थीटा के स्थान पे रहे तो आप समझिए उसका हमें मान रखना है। अब यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ 60 है 30 है 30 है 60 है, तो हमें यहाँ पे इसका मान रखना है। अगर इसके विपरीत अगर कुछ दूसरा चीज़ अगर आ जाए, मान लेते हैं जैसे कि अब 45 की जगह 40 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका हम मान नहीं जानते हैं, तो मान नहीं रखना है, बल्कि इसे एक पूरक जो होता है सूत्र उसका उपयोग करके आगे हल करेंगे, जो कि प्रश्नावली 8.3 में भी देखिएगा। तो फिलहाल अभी हम समझते हैं मान सारणी से संबंधित प्रश्न और इस पर देखते हैं पहला। तो देखिए सबसे पहले कहता है साइन 60 डिग्री, तो अभी तुरंत आप लोग देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो कैसे समझ गए, तो इससे सिंपल यहाँ भी एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से समझिए। क्या कहा 60 डिग्री, तो सबसे पहले आप जानते होंगे मान सारणी में हम 0 से लेकर कहाँ तक लिखते हैं, जैसे यही है तो 0 0 1 2 3 और 4 लिखते हैं, और 4 आता है सबको बटा 4 करते हैं। सिंपली देखिए इसके भी बटा 4 होगा, इसका अंदर रूट करके हल कर लेंगे। लेकिन सिंपल आपको याद रखना है, कभी भी इतना नहीं करना होगा, सिंपल याद रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। 0 को छोड़ देते हैं, 1 चलते हैं तो 30 से शुरू होता है, 30 45 और 60 कौन सा स्थान पर है, तीसरा स्थान, तो 3/4 कीजिए, अंदर रूट कर लीजिए। अंदर रूट जब कीजिएगा 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3/4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो √3/2 यानी साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। फिर गुना, अब हम जानते हैं साइन अगर चलते हैं बायां से दायां की ओर तो साइन का मान जो दाएं से बाईं तरफ से लिखना शुरू कर देंगे तो हमारा कॉस हो जाएगा। जैसे कि अगर देखिए ये साइन 90 है तो वहाँ 0 पे आ जाएगा, तो क्या होगा कॉस 0। तब साइन 60 डिग्री है वहाँ आ जाएगा 30 पर, तो यानी कि कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। अभी तुरंत आप लोग मान सारणी में देखें, वहाँ से आप लोग देखिए समझिए। फिर देखिए अब यहाँ पे है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री जो है साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए देखिए सिंपल है, यहाँ पे 30 का 1/2 1/4 होगा और इसका अंदर रूट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद गुना कॉस 60 डिग्री, यही साइन 30 रूट के कॉस में जाएगा। देखिए कॉस का क्या होता है 90 आ जाता है शुरू में, उसके बाद 60 आ जाता है, फिर उसके बाद 45 30 चल जाएगा 60 के स्थान पर, तो 1/2 ही होगा। अब इससे आगे हम क्या करते हैं हल करते हैं।
√3 गुना √3 √3 गुना 3 हो जाएगा। इसे सिंपल हम 3 भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 दूना 4, उसके बाद प्लस 1 एकम 1/2 दूना 4, जोड़ा लगा के क्या निकाल देंगे बाहर 3/4 प्लस 1/4। अब देखिए इसका दोनों का एलसीएम भिन्न का जोड़ करते हैं, लघुत्तम 4 आ गया, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को ऊपर 1 से गुना करेंगे 3 1 4/4, काट कर आ गया 1 और हमारा मान आ गया 1, यानी कि 1 का 1 हो गया आंसर 1। अब देखते हैं इसमें आगे भी देखिए, जैसे 2 नंबर है ये आप स्वयं अपने से भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ एक चीज़ समझ आए, जैसे कि 2 tan² 45 डिग्री है, तो सिंपल कितना हो रहा है, पीछे कोई भी संख्या गुणांक में दे दे, गुना में दे दे, और स्क्वायर दे दे या क्यूब दे दे या पावर 4 दे दे, पावर 5 दे दे, कुछ भी दे। सिंपल आप tan 45 का मान देखिए, तो tan 45 का मान, tan के लिए हम क्या बताएं आपको, साइन बटे कॉस जो होता है हमारा tan होता है। जैसे कि आप देखिएगा कॉस अगर यहाँ 45 का मान निकालते बटा 4 आता, एलसीएम करके यानी साइन का मान आ जाएगा, ये कट के 1 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और √2, यानी साइन में आ जाता है हमारा क्या होता है, साइन थीटा में अगर चलेंगे तो 1/2 होगा 45 का, कॉस में भी 1/2, 45 सामने 45 होगा तो कॉस में भी 1/2, और tan का निकाले थे तो 1 आया था, तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1 और पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 एकम 2। इस प्रकार से आप 2 नंबर हल करने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। अब देखते हैं हम आगे, इसमें देखिए एक 3 नंबर पर जो है बताना आवश्यक है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन जब आप लोग कीजिएगा तो आंसर नहीं पूरेगा। आंसर के लिए परिमेयकरण करना पड़ता है, जो कि हम हल करते हैं। देख लीजिए आप लोग भी 2 नंबर पर जो है cos 45 डिग्री 1 का 2 cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए जब भी हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले मान सारणी याद रखिए, आपको मान सारणी याद ही करना पड़ेगा, या मान सारणी समझ लीजिए जो बताएं, कभी याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो देखिएगा हम cos 45 देखते हैं, तो cos 45 के लिए क्या sin 45 का मान क्या बताएं 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। अब देखिए फिर देंगे बटा दे दिए। अब यहाँ एक से पहला ऊपर जब बटा आ जाए दूसरा बटा इस प्रकार दीजिए, ताकि हल करने में आपको सहूलियत रहे, दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए sec 30 डिग्री का मान आपको बताए हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। अब कॉस का उल्टा सेक होगा तो कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान देखिएगा √3/2 होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा। जितना डिग्री कहे उतना को उल्टा कीजिए, यानी कि जितना सेक में कहे उतना कॉस का उल्टा आप कर लीजिए, सेक आ जाएगा। तो क्या कहता है यहाँ पर सेक 30 डिग्री, जब सेक 30 डिग्री रहे तो यानी cos 30 डिग्री को उल्टा करना है। cos 30 डिग्री का मान देखिए √3/2 होगा, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, उल्टा दीजिए 2/√3, यानी सेक 30 का मान आ गया 2/√3, यहाँ बैठाइए 2/√3। फिर उसके बाद प्लस है प्लस। अब देखिए कोसेक 30 के लिए अभी तो क्या बोले, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। अब साइन 30 कोसेक 30 का मान निकालना है तो हमें साइन 30 देखना होगा। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसका पलट दीजिए, कोसेक हो जाएगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, सिंपल 2 समझिए। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या आ गया 2। अब इसे हम क्या करते हैं आगे हल कर लेते हैं। सिंपल से इसे हल करेंगे कुछ नहीं, बटा 1 होगा। लेकिन ये चीज़ बताइए, ये दोनों इसके साथ बटाम है, इसके साथ बटाम है, यानी भाग में है, देखिए दोनों है, तो इसलिए से एक ब्रैकेट से घेर लेंगे। अब आगे देखते 1/√2, फिर यहाँ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 से √3 में भाग देंगे तो होगा 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस 1 से भाग देंगे √3 में √3, 2 से गुना करेंगे 2√3। अब देखिए यहाँ पे भाग उल्टा गुना कर लेंगे, 1/√2 गुना ये ऊपर जाएगा √3 और बटा में आ जाएगा 2 + √3। अब यहाँ पर सिंपली हम गुना है तो गुना कर लेते हैं, जैसे 1 गुने √3 और ये दोनों से गुना करेंगे 2√2, उसके बाद प्लस 2 है तो 2 √2 गुने √3 √6। अब देखिए यहाँ पे बताए थे, यहाँ तक आप बना लिए तो ये भी आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इसे आगे हल किया जा सकता है, इसलिए आगे हल करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। जब भी जो बटा रहे हरों का परिमेयकरण में हर जो रहता है उसमें अगर 2 संख्या रहे बीच में प्लस माइनस से चिन्ह बदल के ऊपर गुना करते हैं, उसी से भाग देते हैं। जैसे देखिए 2
2 है 2√2, ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और उसके बाद 2√6, ये उतना जितना से गुना के उतना ही से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब ये गुना भाग दोनों का काम करते हैं, तो √3 में इससे गुना करेंगे, 2 है तो 2, रूट अंडर 3 गुने 2, 3 दूना 6, उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, √3 गुने √6, √18। अब देखिए बटा, अब यहाँ पर देखिए गौर से देखिएगा तो एक फार्मूला जैसा बनता है, इस टोटल को आप a मान के चलिए, इसको b मान के चलिए, तो 2√2 a आ गया a, और 2√6 b आ गया b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूला बैठाएंगे, तो a स्क्वायर, a का मान क्या होगा 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस माइनस, उसके बाद 2√6 और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आगे से हल करेंगे। देखिएगा आप लोग, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, काम का है। अब देखिएगा इधर 2√6, उसके बाद फिर माइनस 2√, देखिएगा 18 अगर टूट रहा है तोड़ देंगे, वर्गमूल हो रहा है यहाँ पे, 2 गुने 3 गुने 3 कर लेंगे, 2 तिया 6 छत्रिक 18 पुड़ गया। अब देखिए बटा जो है से हल करते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 2 दूना 4, उसके बाद गुना रूट अंडर 2 का स्क्वायर का रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है माइनस रूट अंडर, देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, और रूट अंडर 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 6 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए आगे हल करते हैं, 2√6 माइनस 2, और यहाँ जो जोड़ा लग के निकलेगा उसे बाहर कर लेते हैं, गुना 3, और रूट अंडर क्या बच गया 2 बच गया। और फिर नीचे देखते हैं, यह जोड़ा लग के बाहर आ जाएगा, बाहर कर लेंगे, 4 गुने 2 माइनस 4 गुने 6। आगे देखते हैं, हल करते हैं, 2√6 और माइनस, वैसे देखिए तो यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 हम कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा √6 माइनस 3√2, 2 दोनों में निकाल दिए बाहर, और बटा देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 4 दूना 8 माइनस 6 चौके 24, देखिएगा आगे 2√6 माइनस 3√2 बटे, घटाइए तो 24 में 6 गया माइनस 16, 2 से काट गया 8 बार में कट गया, उसके बाद √6 माइनस 3√2 बटे माइनस 8। अब ये माइनस 8 जो है, माइनस कभी भी हर में नहीं रहता, इसलिए हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर यानी दोनों में गुना करेंगे, माइनस से भाग देंगे। अब देखिएगा माइनस से भाग को देंगे तो ये सिंपल ऊपर ही लेके चल जाते हैं, माइनस ऊपर जाएगा तो -1√6 माइनस 3√2, यानी ऊपर लेकर गए तो गुना में आ गया, याद रखिएगा, बटा 8। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों में माइनस से गुना कर देते हैं, तो -√6 होगा और माइनस में प्लस 3√2 होगा, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3√2 और -√6 बटे 8, और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 1 नंबर में 3 प्रश्न बच गया है, उसे आप लोग स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे हल कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम आगे का प्रश्न 2 देखिएगा, कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि सबसे पहले जो इसमें दिया गया है, प्रश्न 2 में भी दिया गया 4 प्रश्न, कहता है इस 4 प्रश्न में कौन सा सही विकल्प होगा उसे आप चुनिए और साथ ही साथ उसका आंसर भी दीजिए, यानी बताइए कि वह सही है या नहीं। देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न दिया गया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ सिंपल ऐसा प्रश्न दिया और इसका 4 ऑप्शन दिया है, एक में sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, देखिएगा इसका ऑप्शन sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, उसके बाद दिया है tan 60 डिग्री, और फिर दिया है चौथा ऑप्शन sin 30 डिग्री। अब इसमें से हमें एक चुनना है, तो कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कभी भी ऐसा प्रश्न दिया रहे मान सारणी वाला, देखिए मान बैठ रहा है, मान बैठा कर हल कीजिए और यहाँ आप देखिएगा चुन के जो भी आ जाएगा आंसर उसे लिख देंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इसे हल करते हैं, 2 है 2 गुना
tan 30 डिग्री है। अब tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान जानते हैं, निकालने के लिए sin 30 cos 30 चाहिए। sin 30 का जानते हैं 1/2, cos 30 का जानते हैं √3/2, दोनों एक दूसरे में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये इस प्रकार से होगा, भाग को उल्टा गुना करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2/√3, देखिए 2 कट के 1/√3। या सिंपल आपको याद होगा tan 30 का मान जो है 1/√3 निकाले थे मान सारणी में, तो 1/√3, फिर बटा है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान अभी हम कितना देखें 1/√3, तो 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, यहाँ सिंपल इसका स्क्वायर करता है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर ये दोनों आ जाएगा, दोनों बटा में 2 एकम 2 आ गया, /√3 बटा, उसके बाद देखिएगा इसे आगे हल करते हैं, तो 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सिंपल आप करके देखिएगा, इतना ही आ जाएगा, √3 गुने √3 कीजिए, ज्वा लगा के निकाल दीजिए, 2/√3, फिर देखिए बटा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से कुछ नहीं बटा 1, 1 से भाग देंगे 3, 3 एकम 3 प्लस 1, आगे देखिएगा 2√3 बटा 3 1 4/3, भाग का उल्टा गुना कीजिए, 2/√3 गुना 3 ऊपर और 4 नीचे, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो देखिए काटने के बाद हमारा बच रहा है 3/2√3। अब सिंपल जब इतना होता है तो हम देखते हैं कि कोई भी मान सारणी से ये मैच नहीं खाता है, यानी किसी भी मान सारणी से आप देखिएगा मिलाकर ये नहीं मिलेगा, तो क्या मान आएगा। तो ऐसी कंडीशन आप देखिए, ऊपर पहले देखिए हल हो रहा है तो हल करके देखते हैं, नीचे ऊपर कोई भी हल हो रहा है तो देखते हैं। हम ये 3 को यदि हल करते हैं तो 3 को तोड़कर अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि देखिएगा √3 गुना √3 जो होता है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 और जो अलग का आ जाएगा 3, यानी कि हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो 3 को लिख दिए √3 गुना √3 और बटा कर दिए 2√3, √3 कट गया, क्या बचा √3/2। अब सिंपल देखिए किसका मान है, तो √3/2 देखते हैं साइन साइड का मान है और किसी भी मान से नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 साइन साइड डिग्री। इस प्रकार से इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया सभी का आप मान बैठा कर हल कर सकते हैं। और यदि आपको मान सारणी याद आता है तो इसे हल करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट के अंदर आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक, वह भी जब चलेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन में तो उसे बहुत फास्टली करके आपको दिखाएंगे कैसे 1 मिनट से पहले इस सब मान को निकालते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं प्रश्न 2 इसी प्रकार से tan 45 डिग्री आप मान बैठा के देखिए, सिंपल है, वह भी हल हो जाएगा। इसे उतार लिए हैं, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाद में कॉपी पे उतार लीजिएगा। अब देखते हैं 2 नंबर हमारा प्रश्न जो है 2 का 2, देखिए है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसे हम हल करेंगे तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे पहले मान रखेंगे, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच खाता है उसमें टिक कर देंगे। तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कीजिए। आप निकाल के देखिए या मान सारणी जाकर देखिए, वहाँ यही होगा। तो मान सारणी आप लिख कर रख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके कॉपी पर उतार लीजिए, जाके दिक्कत हो तो वहाँ मिला सकते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 में 1 गया 0 बटे 1 1 2, 2 से भाग दिए 0 में क्या होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी मिलता है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि डी बराबर डी नंबर में क्या है आपका 0, आंसर जो है यही आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप देखिए 3 नंबर बाय ऑप्शन चलिएगा, ऑप्शन से जब चलिएगा 0 का मान बैठा के देखिए, 0 पर वह सही होगा, नहीं तो किसी पे नहीं होगा। फिर 4 नंबर सेम इसी प्रकार से, जैसा 1 नंबर बनाया है 2 tan 30 डिग्री का मान, तो उसी प्रकार से माइनस प्लस का अंतर कर दिया, आप उसे हल करके देखिए आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 2 नंबर भी लगभग कंप्लीट हुआ। आप हल करके देखिए, जहाँ भी जो दिक्कत होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखिए, या सिंपल अगर पूरा प्रश्न नहीं लिख सकते इतना लिख दीजिए प्रश्नावली 8.2 पढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2 का जो नंबर दिक्कत है 3 नंबर 4 नंबर 1 2 तो बता दिए, 3 4 जो भी दिक्कत है वह लिख दीजिए प्रश्न नंबर 4, और हम उसे हल करके वहीं कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर
आप हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पर तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 कहता है यदि tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 उसके बाद कहता है 0 डिग्री से जो है a + b बड़ा होगा और उसके बाद a + b जो है 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होगा और साथ ही कहता है a बड़ा होगा b से, तो कहता है a और b का मान ज्ञात करें। यानी सिंपल आप समझिए, कभी भी इस प्रकार से प्रश्न दिया रहे tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3, इस प्रकार से कुछ भी दे कर दे, जैसे tan की जगह साइन कॉस कुछ भी दे, तो आप सिंपल समझिए यहाँ पे जो रहता है, जो संख्या में रहता है, जैसे √3 है 1/√3 है, ये किसी न किसी चीज़ का मान होता है। जैसे कि आप बात करते हैं हम यहाँ tan है, तो देखिए √3 जो है tan में क्या √3 बराबर कुछ होता है? tan कितना डिग्री का मान होता है? देखिएगा √3 बराबर जो होता है tan 60 डिग्री होता है। क्या और इसका कुछ मान होता है? किसी और चीज़ का ये मान होगा √3? तो देखिए √3 जो हो जाएगा cot 30 डिग्री हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो एक cot 30 डिग्री का मान होता है √3 और एक tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, मेरा यहाँ पर क्या दिया है tan, तो चूंकि tan दिया है तो याद रखिए हमेशा tan का ही लेंगे। यदि cot रहता है तब cot का लेते, साइन cos रहता है तो साइन cos का लेते, जो भी चीज़ रहेगा वहाँ उसका मान लेंगे। तो यहाँ पर tan है तो इसलिए tan का लेंगे। तो क्या हो जाएगा tan a + b बराबर √3 का मान हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल से याद रखिए, जब दोनों ओर tan मिल गया तो ये उधर जाकर इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स की बात आप छोड़िए, सीधा समझिए, इधर भी tan, इसलिए दोनों कट गया। तो क्या आ गया, इसलिए a + b बराबर 60 डिग्री, और ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर जो दिया है वहाँ देखते हैं tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। अब यहाँ भी हम देखते हैं 1/√3 किसका मान है, तो देखिएगा tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है और एक cot 60 डिग्री बराबर होता है। तो चूंकि हमें cot से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ tan है तो इसलिए tan वाला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan a - b बराबर 1/√3 कितना हुआ, tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखते हैं tan मिल गया, फिर tan कट गया, इसलिए a - b बराबर 30 डिग्री, और ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। देखिएगा दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तब हमारा a और b का मान आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। पहले अंक देखते हैं क्या किसी का बराबर है, तो a दोनों बराबर है, b भी बराबर है। अब एक चीज़ हमें देखना है कि कौन प्लस में कट रहा है कौन माइनस में। जैसे अगर प्लस करके चलेंगे तो a 2a हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस करके चलते हैं b तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। तो हम ये प्लस वाला ही कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकेंड देखिए a - b बराबर 30 डिग्री। अब ये जोड़ है तो इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, जोड़ है सिंपल जोड़ देते हैं। 1 2a, b कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, और ये हो गया हमारा कितना 90 डिग्री। अब ये देखिएगा a बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री, और ये गुना में इधर आकर बटा 2, काट कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसलिए a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री। जब a का मान 45 डिग्री आ जाए तो देखिएगा a का मान आ गया, तो अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में बैठाकर हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। तो हम करते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर देखिएगा समीकरण फर्स्ट में a का समीकरण फर्स्ट क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर a का मान आ गया 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब ये प्लस है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री। इसलिए b बराबर 60 में 45 जाएगा, कितना बचेगा 15।
इसलिए हमारा ये हो गया 15 डिग्री। अब देखिए आता क्या कहता है, ए और बी का मान निकालने के लिए तो ए का मान देखिएगा हमारा क्या हो गया 45 डिग्री और बी का मान हमारा हो गया 15 डिग्री और यही हो गया आंसर। अब ये नियम जो कह रहा था ए बड़ा होना चाहिए, देखिए ए बी से क्या है बड़ा है, अब बी से ए तो बड़ा हो गया। अब क्या यहाँ नियम लागू होता है, यहाँ देखते लगाकर 45 अब बी का मान 15, 45 15 60 लग गया, 45 से 15 गया 30 पूर गया। यहाँ बैठा के देख लेते हैं tan ए प्लस बी है तो ए का मान 45 प्लस बी का मान 15 15 45 60 60 और tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 सही है। और यहाँ भी देख लीजिए 45 माइनस 15 30 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 यानी कुल मिलाकर कहे तो हमारा ये प्रश्न पूर्ण रूप से क्या है सही है, क्योंकि ए और बी का मान सभी जगह संतुष्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न, 3 अभी तुरंत बना चुके हैं, 4 देखिए 4 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी नीचे 5 प्रश्न दिया गया और कहता है ये 5 प्रश्न में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है अपने कारण की पुष्टि यानी कि कारण सहित उत्तर की पुष्टि करने के लिए कहता है। तो देखिए 1 नंबर सबसे पहले कहता है, 1 नंबर कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है या असत्य है। देखिए सिंपली अगर ऐसे पूछ रहा है तो हम इसे असत्य करेंगे, असत्य है तो कैसे है, तो आप मान बैठा के देखिए। ए का मान अपने मन से ले लीजिए, मान लेते हैं 30 डिग्री और बी का मान ले लीजिए आप कितना 60 डिग्री और मान बैठा के देखिए। यहाँ पर इधर भी मान बैठाइए इधर भी मान बैठाइए, दोनों हल करके देखिए तो मान डिफरेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ साइन ए प्लस बी साइन ए ये जोड़ेंगे 60 30 90 90 साइन 90 डिग्री का मान आता है 1, इधर 1 आ जाएगा। जबकि इधर हल करेंगे साइन ए का मान देखिएगा, इधर हल करते हैं तो इधर हल करने के बाद आपको पता चलेगा साइन ए 60 डिग्री √3/2 होगा। उसके बाद साइन बी का मान 30 का मान रख के देखिए तो 1/2 होगा, हल कीजिए तो 1 के बराबर नहीं आएगा। यानी इस प्रकार देखते ये हमारा क्या होता है असत्य होता है। मान बैठा के देखिए ये लागू उस पर नहीं होता है, इसलिए ये क्या असत्य है, असत्य। अगर पूछा गया क्यों तो सिंपल लिख देना है, क्योंकि ये कोण के सभी मान के लिए लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। आप हल करके देखिएगा, आप यही ए और बी का मान रख के हल करके देखिएगा, पता चल जाएगा। देखिएगा आप 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर आपका है कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए इसको समझिए, कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो सिंपल आपको समझना है थीटा के मान में वृद्धि होने पर, जैसे कि थीटा का मान देखिए अगर 0 डिग्री हम लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/2 क्या होता है 2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं साइन थीटा में चल रहे हैं इस प्रकार से। हम लोग जानते हैं 60 डिग्री का मान क्या होता है 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। अब इस प्रकार से हम देखें तो साइन थीटा का मान देखिए सिंपली है कि 0 पर 0 आया, 30 पे 1/2 आया, बढ़ते जा रहा है, 90 जाते जाते 1 हो गया। यानी कहे तो इस प्रकार थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में क्या होता है वृद्धि होता है या सत्य है, सत्य। क्योंकि मान सारणी से स्पष्ट हो रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, क्योंकि मान सारणी से स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। सिंपल से ऐसे इसको लिख लेना है, इतना नहीं लिखेगा सीधे लिखेगा क्योंकि मान सारणी से स्पष्ट होता है। चलिए यही लिख लीजिएगा। चलिए देखिएगा नंबर 3,
याद रखिए ये सब प्रश्न कभी भी आता है बोर्ड में, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हाँ या नहीं में, ठीक, या सत्य असत्य में रहेगा, निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है दे दिया जाएगा। देखिए 3 नंबर यदि हम देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। यानी अब कहता है उल्टा दे दिया, पहले दिया था साइन के थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, और अब कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है। तो हम जानते हैं साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉस। जैसे साइन चल रहा है इधर से तो कॉस हमको आएगा उधर से। अब बताइए कॉस हमारा चलाएगा 0 डिग्री, जब इसी को कॉस में चलेंगे या देखिए कॉस थीटा में हम चलेंगे तो ये हमारा पहला स्थान पे आ जाएगा, ये आएगा √3/2, फिर देखिए 1/√2 आ जाएगा, फिर देखिए 1/2 चला जाएगा और लास्ट में चला जाएगा 0। यानी इस प्रकार से यदि हम यहाँ देखते हैं तो कॉस थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है। देखिएगा थीटा का मान 0 से 30 जा रहा है तो ये घटते जा रहा है, और 90 जैसे 0 थीटा का मान 0 है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ गया, यानी थीटा का मान 0 पे कितना है, कॉस का मान 1 है, तो थीटा का मान जब 90 लेंगे तो उसका मान 0 है, यानी कि जब कम से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इसलिए ये क्या हो गया हमारा असत्य, क्योंकि बस सिंपल यही लिखना है, मान सारणी से स्पष्ट होता है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी होता है। यहाँ बस इतना लिखना है, कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी होता है। बस यहाँ से परिवर्तन हो, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कॉस थीटा के मान में कमी होता है, सिर्फ यहाँ से आप क्या कीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 आपका है, कहता है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सिंपल देखिए, कहता है थीटा के सभी मान पर ये साइन और कॉस बराबर होगा। बताइए 30 पर ही 1/2 है, √3/2 है, क्या बराबर है, नहीं है। यहाँ देखिए 45 पे ये बराबर है, 1/2 सिर्फ 45 के लिए ये तो लागू होता है कि थीटा का मान 45 होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, बाकी किसी पे लागू होता है नहीं। साइड पे ही देखिए √3/2 आता है, 1/2 आता है, लागू नहीं हो रहा है। तो यानी सिंपल आपको याद रखना है, थीटा का मान यानी कि कहता है थीटा के सभी मान के लिए तो ये लागू नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। असत्य क्योंकि किस पे लागू हुआ था, तो या सिर्फ या केवल थीटा के 45 डिग्री पर लागू होता है। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ थीटा के 45 डिग्री मान जब रखेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री तभी लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देखते हैं पांचवा आपका है, कहता है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यानी कहता है a का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, तो कहता है कॉट ए। अब बताइए कॉट ए कहे तो कॉट 0 डिग्री। अब बताइए कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट जो होता है किसका उल्टा होता है, याद रखिएगा कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। tan 0 डिग्री का मान आप सिंपली याद रखिएगा, tan निकालने के लिए क्या बताए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, और दोनों को बटा कर दिए तो 1 ध्यान दीजिएगा 0/1 हमारा क्या आ गया, tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री पलट देंगे तो हमारा कॉट आएगा, यानी पलटेंगे तो 1/0, और जब बटा में 0 आ जाए, सिंपली आपको याद रखना है, जब बटा में 0 आ जाए तब हमारा वह होता है अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो ये भी हमारा क्या कहता है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, यानी कि ये भी सत्य, ध्यान दीजिएगा ये सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बताइए 1/0, यानी अपरिभाषित या परिभाषित नहीं, अपरिभाषित होता है। तो चलिए आज का आपका ये प्रश्नावली 8.2 भी कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।